क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों के ठोकर में जमाना है। नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन को सफल बनाया। जितना उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया, वाकई नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन इनका जीवन भर शुक्रगुजार रहेगा। अभी ऐसा स्थिति है कि अभी संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनने के कारण सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन उनके जीवन में कहिए या उनके जो अभी नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र संबंधित जो भी समस्या है उसको सुलझाने में कुछ हद तक ज़रूर कारगर साबित हुआ है। और भारत के बहुत से राज्यों से ग्रुप बनने शुरू हो गए हैं और भी राज्य हैं जहां से ग्रुप बनने अभी बाकी हैं और आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन संपूर्ण भारत के नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट के हित के लिए कुछ न कुछ करते रहेगी। और ऐसा है कि चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि मीडिया क्या होता है कि इनको नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन या नोटरी आवेदकों का जो समस्या था उस पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालना चाहिए था, लेकिन मीडिया को इन बातों से कहीं कोई मतलब नहीं है। और ऐसा है कि अभी खुद नोटरी आवेदकों से कहना है कि आप को खुद अपना रहनुमा, अपना गाइड खुद बनना होगा और अपना जो नोटरी का जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है खुद निर्गत करवाना होगा। तो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों के समक्ष कुछ ना कुछ चैलेंज उत्पन्न होते रहते हैं और कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ फ़ोन आते हैं। इसी कड़ी में एक मध्य प्रदेश के एक नोटरी के आवेदक हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ डिफरेंस है। उनका ऐसा कहना है कि जब वो मैट्रिक पास किए थे उनके आवेदन में, उनके सर्टिफिकेट में किशोर चौधरी लिखा हुआ था, लेकिन फिर वो इंटर के बाद या क्या हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट में किशोर कुमार चौधरी दर्शा दिया गया। अभी क्या है कि वो संदेह में है, शंका में है कि हो न हो आने वाले दिनों में नोटरी सेल किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न कर दे। तो ऐसे आवेदकों से मेरा कहना ये है कि आप कतई घबराएं नहीं, चूँकि स्टेट बार काउंसिल ने आपको प्रैक्टिस प्रमाण पत्र इशू किया है, आपका सनद इशू कर दिया है और सारा जो भी डॉक्यूमेंट है सबों को ऐसा कहें कि जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आपका सनद इशू किया गया है। तो आपको अभी करना क्या है, अभी चूँकि आपको कहा गया था कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट बनाना है। आप क्या करें कि आपने जो डॉक्यूमेंट आपने जो नोटरी सेल में भेजा था, चूँकि क्या है कि अभी फिर से उसमें कुछ सुधार किया गया है पोर्टल पर। अभी चूँकि मध्य प्रदेश का पोर्टल पर आपके स्टेट का अभी पोर्टल नहीं खुला है, तो अब अभी आपके पास कुछ समय है। आप करें क्या कि आप फिर से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बना लें और आप उस एफिडेविट में अपने जो आपका नाम है उस नाम में किशोर चौधरी एलियाज उर्फ किशोर कुमार चौधरी इस प्रकार से मेंशन करें। इसी प्रकार से किसी नोटरी आवेदक के अगर पिताजी के नाम में किसी प्रकार का कुछ डिफरेंस है तो आप पिताजी के भी नाम में अमुक एलियाज या उर्फ अमुक करके आप डालें। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं। चूँकि मेरा ऐसा कहना है कि आप एक वकील हैं और आप हमेशा सावधान रहें, चूँकि क्या है कि भविष्य में अगर इस प्रकार का अगर आपके पास चैलेंज आता है तो आपका शपथ पत्र आपके लिए समझिए तो एक डॉक्यूमेंट का कार्य करेगा। और अगर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन को आपका पक्ष रखने का नोटरी सेल में भी ज़रूरी पड़ेगा या लॉ मिनिस्टर के पास ज़रूरी पड़ेगा या कानूनी लड़ाई बाय द वे अगर किन्हीं को लड़ना पड़ता है तो उसमें ये डॉक्यूमेंट निश्चित ही आपके लिए
समझिए तो संजीवनी साबित होगा, आपके लिए अमृत साबित होगा। तो किसी भी तरह आपका जो भी, चूँकि कहा जाता है कि दुख है दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। भगवान गौतम बुद्ध कहे थे कि दुख है दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। तो आप निश्चित ही, चूँकि क्या है कि एक रेस का घोड़ा साबित हुए, भविष्य में अगर जो भी चुनौती आएगी उससे डटकर सामना करने का आप जज्बा रखें। तो इस प्रकार से अगर भारत के अन्य आवेदकों के समक्ष भी इस प्रकार के अगर चैलेंज है तो कृपया आप एफिडेविट के तहत उस समस्या को आप दूर करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बना लेंगे। और भी ग्रुप में कमेंट आते हैं कि सर मैं नोटरी इंटरव्यू में मैं अपीयर नहीं हो सका था, अब चूँकि क्या है कि मेरे लिए क्या रास्ता बन रहे हैं। तो ऐसे आवेदकों से मेरा कहना है कि सबसे पहले आपके राज्य के लिए जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया था, आपके राज्य का जो आपका अंतिम जो था प्रोविजनल लिस्ट जो जारी किया गया था, आप उस लिस्ट में कृपया अपना नाम खोज लें। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो जो ही आपके राज्य का पोर्टल खुलता है, आप सभी डॉक्यूमेंट कृपया बना लें। और बनाने के बाद क्या है कि तुरंत उसमें आप जो ही खुलेगा आप अपना डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर दें, लोड कर दें। आपका सबों के साथ आपका भी डॉक्यूमेंट लोड होता है तो आपको भी व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। जैसा कि आप पर निर्भर है, सबसे पहले आप अपना जो फाइनल लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट है, कृपया आप चेक कर लें। एक छत्तीसगढ़ से कमेंट बराबर आया करता है कि सर छत्तीसगढ़ का क्या पोजीशन है। तो छत्तीसगढ़ के जो आवेदक हैं या छत्तीसगढ़ के जो नोटरी जो बन चुके हैं या भविष्य में जो बनने वाले हैं, मेरा ऐसा कहना है कि आपसे संबंधित अभी नोटरी पोर्टल पर किसी भी प्रकार का अप टू डेट नहीं है। और आप क्या है कि आपसे निवेदन है कि नोटरी सेल में आप एक RTI वहाँ भेजें। चूँकि छत्तीसगढ़ से किसी प्रकार का अभी तक कोई ग्रुप नहीं बन पाया है, तो छत्तीसगढ़ के जो भी नोटरी आवेदक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप नोटरी सेल में एक RTI फाइल करें कि छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले दिनों में उनका क्या कार्यक्रम है नोटरी सेल का। इस प्रकार से आपको जानकारी मिल जाएगा। कुछ ऐसे 5 राज्यों के आवेदक जिनका अभी नोटरी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है और व्यवसाय प्रमाण पत्र उनको निर्गत भी किया जा रहा है। बहुतों का ऐसा आता है कि सर मेरा जो नोटरी का स्टेटस है अभी उसमें इनएक्टिव बता रहा है, डॉट डॉट बता रहा है। ऐसे आवेदकों से कहना है कि आप कृपया धैर्य बनाकर रखें। चूँकि नोटरी सेल आपके डॉक्यूमेंट को 4 टेबल पर कहिए तो वहाँ जांच करती है और सारा लोड करती है 4 टेबल पर। तो आप क्या करें, अगर इस प्रकार का आपके पास समस्या आता है तो तुरंत क्या करें, आप ईमेल भेजें। अगर ईमेल से अगर किसी प्रकार का आपको रिप्लाई नहीं आता है तो तुरंत आप पत्राचार करें संबंधित सेल से, नोटरी सेल से, ताकि क्या है कि आपका क्यों वहाँ इनएक्टिव बता रहा है आपको पता चल सके। तो इस प्रकार से अभी जो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों का जो स्थिति है वो स्थिति मैं समझता हूँ क्योंकि पहले से उसमें बहुत सुधार हुआ है और नोटरी सेल भी आपके मैटर को बहुत सीरियस लेने लगी है। नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में, माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन कर दिया गया है ताकि नोटरी का जो हित है उसके हितों का रक्षा किया जा सके। और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि अब पहले से सुधार हुआ है। तो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनने के बाद मैं समझता हूं कि नोटरी का जो एक प्रकार से अंधकार युग था, अब वो प्रकाश युग में नोटरी आवेदक प्रकाश युग में आ गए हैं
और उनका आने वाला भविष्य निश्चित ही अच्छा होने जा रहा है। तो एक नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनने से मैं समझता हूं कि उनका जो समस्या है उस समस्या में निश्चित ही समझिए उसका समाधान होने का संभावना दिख रहा है। तो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक जिनका पोर्टल पर लोड हो चुका है डॉक्यूमेंट या जिनके राज्य का खुलने वाला है, कृपया आप एकदम सावधान होकर रहें। किसी भी वक्त किसी भी राज्य का पोर्टल पर डॉक्यूमेंट लोड होना शुरू हो सकता है। तो अभी चूंकि आपके पास समय है, आप अपना डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कर लीजिए। अगर कहीं पर फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को दूर करने का कोशिश करिए। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है जिसको दूर किया नहीं जा सके। तो आप एक एक स्थिति पर, गतिविधि पर आप ध्यान रखें, कहाँ आपको सुधार करने हैं, कहाँ आपको अपना फोकस कायम करना है, कहाँ आपको किस मैटर पर आपको और भी सीखने का ज़रूरी है। कृपया सीखते रहें। तो अभी जो नोटरी संपूर्ण भारत के आवेदकों का जो स्थिति है, नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनने से उसमें बहुत से सुधार हुए हैं। ग्रुप में बहुत से मैसेज आते हैं। तो जो अन्य राज्य के जो आवेदक हैं, मैं समझता हूं कि जैसे शुरू में 3 राज्यों का पोर्टल खुला, अभी फिर बाद में महाराष्ट्र का और हिमाचल प्रदेश का भी खुल गया, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड का खुला हुआ था, टोटल 5 हो गए। मुझे आशा उम्मीद है कि हो न हो बहुत जल्द कई राज्यों का और खुल सकता है। तो जो भी आवेदक हैं, कृपया आप सावधान होकर रहें, जागरूक होकर रहें। आपके हितों के रक्षा के लिए नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन प्रयास कर रही है, करती रहेगी। और बहुत से ऐसे चैलेंज हैं जिनका भविष्य में और भी अच्छे तरीक़ा से पक्ष रखा जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं नोटरी सेल से भी मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी नोटरी आवेदक हैं, कृपया आप नोटरी सेल से है कि इनका जो समस्या है उसको सीरियस होकर समाधान करें। और कहीं ऐसा नहीं हो, अगर आप किसी प्रकार का नोटरी सेल बाधा उत्पन्न करेंगे, कानूनी प्रक्रिया में अगर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन जाएगा तो आपको भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और इधर भी जो भी आवेदक हैं उनको परेशान होना पड़ेगा। तो मेरा जो फॉर्मूला है, कहना है कि जियो और जीने दो। नोटरी सेल से कहना है कि कृपया आप अपने गरिमा को बरकरार रखें और नोटरी आवेदक जो भी हैं उनके समस्या का समाधान करें। मेरा कम शब्दों में कहना है कि जब सनद स्टेट बार काउंसिल जब इशू कर चुकी है, जब नोटरी के आवेदक उसी सनद पर या उसी डॉक्यूमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मेंबरशिप ले सकते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने का क्या अधिकार है। तो आपसे नोटरी सेल से यही कहना है कि आप जियो और जीने दो के फॉर्मूला पर आप कायम रहें। और सभी आवेदकों से कहना है कि नोटरी सेल हो न हो किसी भी वक्त आपको ईमेल भेज सकती है। आप कृपया ईमेल को चेक करते रहें, आप जो अप टू डेट है उसको चेक करते रहें ताकि आपका कल्याण हो सके। तो मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक, जब तक आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो जाता है, आप एकता को बरकरार रखें। दूसरी तरफ क्या है, जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू भी हो गया है वो भी कम से कम इस बातों को याद रखेंगे। चूँकि कहा जाता है कि कौन याद रखता है बुरे वक्त के साथियों को, रोशनी आते ही चिराग बुझाए जाते हैं। आप कतई जो आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू हुआ है, आप एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। आपके जो भी साथी हैं उनको कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आपसे ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल गया है, एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। अभी जो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का जो पॉलिसी है, पहले सबों को नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू हो इसके लिए प्रयत्न करते रहना, जागरूकता बनाए रखना। जो ही सबों को व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल जाता है, फिर अगर नोटरी पोर्टल, नोटरी सेल अगर जो इंटरव्यू में जिनका लिस्ट में नाम था, अगर उनको भी अगर व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य नहीं करती है तो उनके लिए भी जो भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा। और
नोटिस सेल से कहना है कि एक भी जो इंटरव्यू में कैंडिडेट थे, एक का भी छूटना नहीं चाहिए। अगर ये छूटता है तो समझिए नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट है, उनके साथ अन्याय होगा। और निश्चित ही मुझे आशा और उम्मीद है कि ये जो सरकार है, इस पर मुझे भरोसा है कि एक कहने वाला ने कहा था कि सरकार है तो संभव है। आप इसको संभव बनाने का जरूर आशा उम्मीद मैं करता हूं कि करेंगे। तो सरकार से भी निवेदन है, नोटरी सेल से भी निवेदन है कि आप इस प्रकार से कार्य करिए ताकि नोटरी आवेदक परेशान नहीं हो। चलिए ठीक है, अब जो भी अप टू डेट आएगा आपको जल्दी सूचना दिया जाएगा। ये चैनल देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।